हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान में खनिज संसाधन इस टॉपिक को कवर करेंगे। सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कौन सा खनिज कहाँ पाया जाता है, उसका कौन सा स्थान है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। यहाँ 81 विभिन्न प्रकार के खनिजों के भंडार हैं। इनमें से वर्तमान में 57 खनिजों का खनन किया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान में खनिज संसाधन के मुख्य बिंदु देखते हैं। खनिज भंडारों की दृष्टि से राजस्थान का देश में झारखंड के बाद दूसरा स्थान है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है खनिज भंडारों की दृष्टि से। खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से राजस्थान देश में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद तीसरा बड़ा राज्य है खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट, ये सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है। राजस्थान सीसा एवं जस्ता अयस्क, सेलेनाइट एवं बोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, कि बोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है राजस्थान, सीसा जस्ता अयस्क का एकाधिकार है और सेलेनाइट का एकाधिकार है राजस्थान का। ठीक है, देश में चांदी, कैल्साइट और जिप्सम का लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है। चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, इनका भी लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान से ही होता है। तो कौन कौन से हो गए एकाधिकार वाले? सीसा जस्ता, सेलेनाइट, बोलेस्टोनाइट, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, इनका भी लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में ही होता है। राजस्थान देश में बॉल क्ले, फॉस्फोराइट, ओकर, स्टीयराइट, फेल्सपार और फायर क्ले का भी प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, राजस्थान का आयामी और सजावटी पत्थर जैसे कि संगमरमर, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट आदि के उत्पादन में भी प्रमुख स्थान है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान में बॉल क्ले भी मिलता है, फॉस्फोराइट, ओकर, फेल्सपार और फायर क्ले, सारी चीज़ें राजस्थान में मिलती हैं। भारत में सीमेंट ग्रेड व स्टील ग्रेड लाइमस्टोन का राज्य अग्रणी उत्पादक है। राजस्थान के कुछ नगर या कस्बे खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि तांवा नगरी खेतड़ी, ये खनिजों के कारण ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा संगमरमर नगरी किसे कहा जाता है? मकराना, मकराना को संगमरमर नगरी और खेतड़ी को तांवा नगरी कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में कुछ ऐसे खनिज हैं जिसमें हमें लगभग एकाधिकार है, जैसे कि संगमरमर, सीसा जस्ता, चांदी, बोलेस्टोनाइट, जास्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टोस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन और तांबड़ा, इनमें राजस्थान को एकाधिकार ही प्राप्त है। खनिज क्या होता है? भूमि से खनन प्रक्रिया द्वारा निकाले गए रासायनिक अथवा भौतिक गुणों वाले पदार्थ जो कि मानव के लिए विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी होते हैं, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिजों के निर्माण में भौतिक, जैविक कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसी कारण इन्हें जैविक व अजैविक खनिजों के रूप में विभाजित किया जाता है। कोयला व प्राकृतिक तेल, ये जैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। कोयला और प्राकृतिक तेल जैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं और लोहा, मैंगनीज और अवरक, ये अजैविक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, राजस्थान में खनिज संसाधन मुख्यतः 3 प्रकार की चट्टानों से निकलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहली होती है आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों में सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा, मैंगनीज, अवरक और गंधक, ये खनिज पाए जाते हैं। इसके बाद है कायांतरित चट्टानें। कायांतरित चट्टानों में से ग्रेफाइट, हीरा और संगमरमर आदि पाए जाते हैं। इसके बाद है अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानों में से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, रॉक फॉस्फेट, पोटास और नमक आदि खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है, 3 प्रकार की चट्टानें हो गई, आग्नेय, कायांतरित और अवसादी चट्टानें। राजस्थान में खनिजों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, तो हम इस वीडियो में धात्विक खनिज को देखेंगे। खनिजों का वर्गीकरण देख लेते हैं एक बार। धात्विक खनिज में कौन से आते हैं? एक तो लौह धातु खनिज और दूसरे होते हैं अलौह धातु खनिज। लौह धातु खनिज में भी लौह अयस्क, टंगस्टन और मैंगनीज आते हैं। अलौह धातु खनिज में तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, ये आते हैं। अधात्विक खनिज में कौन कौन से आते हैं? अधात्विक खनिज में उर्वरक खनिज जैसे कि जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, बहुमूल्य पत्थर, पन्ना और तांबड़ा, विद्युत उपयोगी खनिज जिसमें से अवरक प्रमुख है, ऊष्मारोधी व उच्च तापीय और मृतिका खनिज जैसे कि क्वार्ट्ज, एस्बेस्टस, फेल्सपार, सिलिका सैंड, मैग्नीसाइट, बर्मेकुलेट, चीनी मिट्टी और डोलोमाइट। रासायनिक खनिज कौन कौन से हैं? नमक, बेराइट, ग्रेनाइट और सिलेट।
ऊर्जा खनिज में प्रमुख कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं ईंधन खनिज जो कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। दूसरे हैं अणु शक्ति खनिज जिसमें ये यूरेनियम, थोरियम और बेरिलियम आते हैं। तो 3 प्रकार से राजस्थान में खनिजों का वर्गीकरण है। धात्विक खनिज जिसमें लौह खनिज और अलोह खनिज, अधात्विक खनिज में उर्वरक, बहुमूल्य पत्थर, उपयोगी, विद्युत उपयोगी और रासायनिक खनिज आते हैं। ऊर्जा खनिज में ईंधन खनिज और अणु शक्ति खनिज आते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इस वीडियो में धात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो होते हैं जिसमें कि धातु पाई जाती है, नाम से पता चल रहा है धात्विक खनिज जिनमें धातु पाई जाती है। इनको 2 प्रकार से बांटा गया है, लौह धातु खनिज और अलोह धातु खनिज। ठीक है, तो लौह धातु खनिज ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश की प्रधानता हो उसके लौह धातु खनिज कहते हैं, जैसे कि मैंगनीज, पाइराइट, टंगस्टन, कोबाल्ट आदि लौह धातु खनिजों का भारत में 4th स्थान है। ठीक है, तो राजस्थान है उसका लौह धातु खनिजों में भारत में 4th स्थान है। क्वेश्चन आ सकता है कि लौह धातु खनिज की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो करेक्ट आंसर होगा 4th स्थान। ठीक है, लौह अयस्क, लौह किसी भी देश के आर्थिक विकास की धुरी है। सुई से लेकर विशालकाय मशीन तक सब में लोहे का उपयोग होता है। लोहे वर्तमान युग को लौह इस्पात युग कहा जाता है। लोहे की कच्ची धातु को लौह अयस्क कहते हैं जिसे धमन भट्टियों में पिघलाकर साफ किया जाता है। साफ की हुई लोहे की ठंडी धातु को कच्चा लोहा कहते हैं। लोहे में मैंगनीज, टंगस्टन और निकेल आदि मिलाकर विभिन्न प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है। ठीक है, अब लोहे अयस्क 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है मैग्नेटाइट। जो मैग्नेटाइट किस्म का लोहे अयस्क होता है उसमें लोहे की मात्रा 72% तक होती है। हेमेटाइट अयस्क होता है उसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% तक होती है। राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में कौन से किस्म का लोहा अयस्क पाया जाता है? तो राजस्थान में हेमेटाइट किस्म का लोहा अयस्क प्राप्त होता है। अगला है लिमोनाइट अयस्क। इसमें लोहे की मात्रा 30 से 60% तक होती है और सिडेराइट में लोहे की मात्रा 10 से 48% तक होती है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। राजस्थान के प्रमुख लोह उत्पादक क्षेत्र देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोरीजा बानोला क्षेत्र, मोरीजा बानोला क्षेत्र किस जगह पर है, या फिर मोरीजा बानोला क्षेत्र किससे संबंधित है, किस खनिज से संबंधित है? तो मोरीजा बानोला क्षेत्र ये लोह उत्पादक क्षेत्र है जो कि जयपुर में है। सर्वाधिक भंडार लोह के राजस्थान में जयपुर में पाए जाते हैं। सर्वाधिक भंडार जो कि मोरीजा बानोला क्षेत्र से पाए जाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है और आता रहता है एग्जाम में। लोहे अयस्क का उत्पादन क्षेत्र है मोरीजा बानोला क्षेत्र जो कि जयपुर में है, सर्वाधिक भंडार है। दूसरा जो आता है वो होता है उदयपुर। उदयपुर में लोहे अयस्क निकलता है नाथरा की पाल से और थुरुंडेर से। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये नाथरा की पाल, नाथरा की पाल से लोहे अयस्क निकलता है जो कि उदयपुर में है और थुरुंडेर। दौसा में जो लोह अयस्क क्षेत्र है वो है नीमला रायसेला क्षेत्र। नीमला रायसेला क्षेत्र दौसा में है, यहाँ से भी लोह अयस्क प्राप्त होता है। अलवर में राजगढ़ और पुरवा क्षेत्र से लोह अयस्क प्राप्त होता है। झुंझुनू में डावला सिंघाना, डावला सिंघाना खाल झुंझुनू में है जो कि लोह अयस्क की प्रमुख खान है एक। ठीक है, इसके बाद है सीकर। सीकर में नीम का थाना से लोह अयस्क निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे कि मोरीजा बानोला क्षेत्र हो गया, जयपुर में सर्वाधिक भंडार हैं। इसके अलावा आपको नाथरा की पाल याद रखना है। नाथरा की पाल और थुरुंडेर ये क्या पर है? उदयपुर में। तो नाथरा की पाल उदयपुर में है लोह अयस्क की। ठीक है, एक आपको याद रखनी है डावला सिंघाना। डावला सिंघाना ये झुंझुनू में है, ये भी लोह अयस्क की खान है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इसके अलावा रायसेला, नीमला रायसेला दौसा में है, राजगढ़ पुरबा अलवर में है और नीम का थाना सीकर में है, यहाँ से भी लोह अयस्क निकलता है। दूसरा जो खनिज है वो है टंगस्टन। टंगस्टन, वोल्फ्रेमाइट और सीलाइट ये टंगस्टन के मुख्य अयस्क हैं। इसका उपयोग बिजली के बल्बों के तंतु बनाने में होता है। टंगस्टन को दूसरी धातुओं में मिलाने पर उनकी कठोरता बढ़ जाती है। ये मिश्र धातुएं अम्ल, क्षार आदि से प्रभावित नहीं होती हैं। टंगस्टन का उपयोग कहाँ होता है? टंगस्टन का उपयोग काटने के औजार, शल्य चिकित्सा के यंत्र बनाने में, इस्पात उद्योग में बहुतायत से होता है। टंगस्टन इस्पात के जो पुर्जे होते हैं वो बहुत कठोर, टिकाऊ और नहीं घिसने वाले होते हैं। टंगस्टन मिलता कहाँ है राजस्थान में? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान में टंगस्टन कहाँ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण जो खान है वो है डेगाना। डेगाना नागौर जिला में टंगस्टन के भंडार हैं। डेगाना स्थित जो खान है टंगस्टन की वो सबसे बड़ी खान है। ठीक है, इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। और कहाँ मिलता है टंगस्टन? एक तो नागौर में डेगाना खान जो सबसे बड़ी है, दूसरा पाली में मिलता है जो कि नाना कराब स्थान पर,
सिरोही में बालदा क्षेत्र आता है। बालदा क्षेत्र काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, तो बालदा क्षेत्र सिरोही में भी टंगस्टन मिलता है। इसके अलावा रेवदर और आबू रोड, यहाँ पर भी टंगस्टन के भंडार पाए गए हैं। तो कौन कौन सी जगह होंगी टंगस्टन की? एक तो हो गई डेगाना खान जो कि नागौर में है, दूसरा पाली ज़िले की नाना कराव खान, और रेवदर, आबू रोड और बालदा क्षेत्र ये सिरोही में है, टंगस्टन से संबंधित है। ठीक है। अगला जो खनिज है वो है मैंगनीज। मैंगनीज एक रासायनिक तत्व है। प्रकृति में यह शुद्ध रूप में नहीं मिलता बल्कि अन्य तत्वों के साथ मिलता है। मैंगनीज के मुख्य अयस्क हैं साइलोमेलिन, ब्रोनाइट और पाइरोलूसाइट। ठीक है। मैंगनीज का उपयोग इस्पात और रासायनिक उद्योग में जैसे कि बैटरी बनाने में, कांच, सिरेमिक, कृत्रिम उर्वरक उद्योग में, ऑटो पेंट में, दवा, पेट्रो रसायन आदि में इसका उपयोग होता है। इस्पात में मिलाए जाने पर यह जंग रोधी का कार्य करता है। यदि हम स्टील में मैंगनीज मिलाएं तो यह जंग रोधी का कार्य करता है। ठीक है। अब मैंगनीज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो पूछा जाता है, जो फर्स्ट है ये पूछा जाता है। कौन सा खान? लीलवाना खान। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से मैंगनीज की कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो मैंगनीज की जो खान है वो है लीलवाना। क्वेश्चन ये भी आता है कि लीलवाना जो कि मैंगनीज से संबंधित है वो किस जिले में है, तो वो बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में सर्वाधिक भंडार हैं मैंगनीज के, जो कि लीलवाना, इसके अलावा तलवाड़ा, सागबा, तामेसर और कालाबूटा इन जगहों पर पाए जाते हैं। ठीक है, मैंगनीज पाया जाता है। इसके अलावा उदयपुर में जो देवारी खान है, स्वरूपपुरा है, नेगाड़िया है, ये भी मैंगनीज से संबंधित है। राजसमंद में नाथद्वारा मैंगनीज से संबंधित है। ये क्वेश्चन भी आता है, नाथद्वारा से मैंगनीज खान निकलता है राजसमंद में। ठीक है, तो मैंगनीज से संबंधित कौन कौन से हो गए? मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लीलवाना खान याद रखनी है जो कि बांसवाड़ा में है, मैंगनीज के सर्वाधिक भंडार हैं। इसके अलावा तलवाड़ा, सागबा, तामेसर, कालाबूटा, उदयपुर में देवारी, स्वरूपपुरा और नेगड़िया खाने हैं। इसके अलावा राजसमंद में नाथद्वारा से मैंगनीज निकाला जाता है। ठीक है। अगला है पायराइट। पायराइट को मूर्खों का सोना भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है मूर्खों का सोना किस खनिज को कहा जाता है, तो पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। इसमें लोहे की मात्रा 46.6% होती है। लोहे खनिज होते हुए भी पायराइट का उपयोग लौह उद्योग में नहीं होता है क्योंकि इसमें गंधक की मात्रा लोहे के लिए हानिकारक होती है। पायराइट का महत्व इस खनिज से उपलब्ध गंध के कारण गंधक से गंधक का अम्ल तैयार किया जाता है जो वर्तमान में उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण रसायन है। राजस्थान के प्रमुख पायराइट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं, तो क्वेश्चन आएगा इसमें। तो राजस्थान का प्रमुख पायराइट उत्पादक जो क्षेत्र है उसमें सलीदपुरा, सीकर का नाम आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रमुख पायराइट उत्पादक क्षेत्र है सलीदपुरा, सीकर। अगला है कोबाल्ट। तीव्र लौह चुंबकत्व का गुण रखने वाला यह तत्व अत्यंत चुंबकीय होता है। इसका प्रयोग चुंबकीय और कठोर धातु के कारण किया जाता है। इसका प्रारंभिक अध्ययन बर्गमैन ने किया था। ठीक है। कोबाल्ट के जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं वो हैं खेतड़ी, नागौर। ठीक है, ये कोबाल्ट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, खेतड़ी और नागौर। अगला है तांबा। तांबा शुद्ध रूप से बहुत लचीला होता है, आघात वर्धनीय होता है और तन्यता युक्त होता है। ठीक है, तांबे की मिश्र धातु बनाई जाती है, जैसे कि तांबा में यदि हम एल्युमिनियम जोड़ दें तो पीतल बन जाता है। तांबा में यदि हम रांगा जोड़ दें तो कांसा बन जाता है। तांबा में यदि हम निकिल जोड़ दें तो जर्मन सिल्वर बन जाता है। और तांबा में यदि सोना जोड़ दें तो रोल्ड गोल्ड बन जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रहने चाहिए। तांबा में यदि एल्युमिनियम जोड़ दें तो पीतल बन जाता है। तांबा में यदि रांगा जोड़ दें तो कांसा बन जाता है। तांबा में निकिल जोड़ दें तो जर्मन सिल्वर बन जाता है। तांबा में सोना जोड़ दें तो रोल्ड गोल्ड बन जाता है। तांबे का उपयोग आपको पता ही है, विद्युत उपकरणों में किया जाता है, नलियाँ और बर्तन बनाने में होता है। तांबा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तांबा उत्पादन में राजस्थान का झारखंड के बाद देश में दूसरा स्थान है। ये भी आपको याद रखना है, देश में तांबा उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है झारखंड के बाद। और तांबा मिलता कहाँ कहाँ पर है? सर्वाधिक भंडार झुंझुनू में मिलते हैं तांबे के। खेतड़ी को ताम्र नगरी भी कहते हैं। तो खेतड़ी और सिंघाना में, झुंझुनू में तांबे के सर्वाधिक भंडार है। सिंघाना, डावला सिंघाना खान झुंझुनू में है, जहाँ से क्या भी निकलता है? लोहे अयस्क भी निकलता है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया ऊपर। ठीक है, डावला सिंघाना खान, यहाँ से लोहे अयस्क भी निकलता है। तो झुंझुनू में सर्वाधिक भंडार है तांबे के, जो कि खेतड़ी और सिंघाना खान से निकलते हैं। उदयपुर में देवारी, सलूमबर और देलवाड़ा, यहाँ से भी तांबा निकलता है। राजसमंद में एक जगह है भीम रेल मगरा, यहाँ से तांबा निकलता है। अलवर में तांबे का प्रमुख भंडार हैं, जो कि कौन कौन से हैं? खोदरीबा खान, ये फेमस है खोदरीबा। इसके अलावा थानागाजी, कुशलगढ़,
सेनपरी तथा भगत का बास। ये पांचों जगह फेमस हैं अलवर की। खोदरीबा, थानागाजी, कुशलगढ़, सेनपरी और भगत का बास, यहाँ से तांबा निकलता है। बीकानेर के बीदासर नामक जगह से भी तांबा निकलता है। ठीक है। अगला है सीसा जस्ता। सीसा जस्ता मिश्रित अवस्था में अरावली श्रृंखला की अवसादी व परतदार चट्टानों में गैलेना अयस्क के रूप में पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा कैलेमीन, जिंकाइट और बिलेमाइट भी इसके मुख्य अयस्क हैं। लेड तथा जिंक को 1956 की उद्योग नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। लेड तथा जिंक को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 में निजी क्षेत्र हेतु इसे खोल दिया गया। सीसा जस्ता के उपयोग आपको पता होंगे। इसकी चादरें बनती हैं कुंड सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, कैल्शियम फॉस्फेट उर्वरक के निर्माण में। शीशे का उपयोग पीतल बनाने में, सैन्य सामग्री में, रेल इंजन में किया जाता है। एक्सरे और रेडियो किरणों से बचाव के लिए भी सीसा चादरें काम में आती हैं। ठीक है। जस्ते का सर्वाधिक उपयोग लोहा एवं इस्पात उद्योग में किया जाता है। जस्ता रसायन, शुष्क बैटरी बनाने, जंग रोधक कार्यों, मिश्रित धातु बनाने में काम आता है। प्रमुख सीसा जस्ता क्षेत्र कौन से हैं राजस्थान में? तो शीशे एवं जस्ते के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का प्रथम स्थान है देश में। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। ये शीशा और जस्ता उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान में चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में शीशे जस्ते का उत्पादन होता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उदयपुर के द्वारा सीसा जस्ता का उत्पादन किया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड की सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट इंग्लैंड के सहयोग से चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में स्थापित किया गया है। अन्य जिंक स्मेल्टर जो प्लांट है वो देवारी उदयपुर में भी है, एक चंदेरिया में है। और भंडार कहाँ पर है इसके? सर्वाधिक भंडार है उदयपुर में, जो कि जावर खान है उदयपुर की। जावर और देवारी। भीलवाड़ा में रामपुरा आगूचा क्षेत्र से निकाला जाता है ये। राजसमंद में राजपुरा दरीवा खान है। ठीक है, सीसा जस्ता की। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा नामक जगह है। अलवर में गुड़ा किशोरी से सीसा जस्ता निकलता है। पांचों जगह फेमस है और पांचों पर ही क्वेश्चन आते हैं। रामपुरा आगूचा क्षेत्र भीलवाड़ा में है, सीसा जस्ता से संबंधित है। राजपुरा दरीवा राजसमंद में है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। और अलवर में गुड़ा किशोरी क्षेत्र, ये भी सीसा जस्ता से संबंधित है। चांदी सर्वाधिक विद्युत चालक होती है और ऊष्मा चालक धातु होती है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन सीसा जस्ता के साथ किया जाता है। अर्जेंटाइट, जाइराजाइट, हॉर्न सिल्वर आदि चांदी के मुख्य अयस्क हैं। उदयपुर व भीलवाड़ा जिलों की सीसा जस्ता खदानों से ये प्राप्त होती है। चांदी अयस्क का जो शोधन है वो ढूंढू बिहार में होता है। चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में तथा तार बनाने में होता है। राजस्थान के प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? सबसे पहला नाम आता है जावर खान उदयपुर से, क्योंकि जो चांदी है वो सीसा जस्ता के साथ ही निकलती है। सीसा जस्ता के साथ ही निकलती है। और सीसा जस्ता की जो सबसे बड़ी खान है वो जावर खान, देवारी खान उदयपुर में है। रामपुरा आगूचा क्षेत्र भी सीसा जस्ता का है, जो कि भीलवाड़ा में है। इसके अलावा राजपुरा दरीवा जो कि राजसमंद में है, गुड़ा किशोरी ये अलवर में है, और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। यहाँ से भी निकलता है सीसा जस्ता और चांदी। सोना ये अत्यंत मूल्यवान धातु है। सोने का उपयोग आभूषण बनाने में, सिक्के बनाने में होता है। राजस्थान के प्रमुख सोना उत्पादक क्षेत्र हैं आनंदपुर, भुकिया, जगपुरा में सोने का खनन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में अजमेर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर में स्वर्ण के नए भंडार मिले हैं। तो ये जगह आपको याद रखनी है, आनंदपुर, भुकिया और जगपुरा, ये दोनों ही सोने से संबंधित हैं। इसके अलावा बांसवाड़ा में आनंदपुर भुकिया है, जगपुर है, तिमारन माता है, संजेला है और मानपुर डगोचा क्षेत्र है, यहाँ पर सोना निकलता है। उदयपुर में रायपुर, खेड़न और लई ये जगह हैं जहाँ से सोना निकलता है। चित्तौड़गढ़ में खेड़ा गांव ये सोना के लिए प्रसिद्ध है। डूंगरपुर में चादर की पाल और आमजरा ये सोने के लिए प्रसिद्ध हैं। दौसा में बासड़ी और नावा वाली ये भी सोने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस वीडियो में हमने धात्विक खनिज डिस्कस किए हैं। आने वाली जो 2 वीडियो रहेंगी उनमें अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज और ऊर्जा खनिज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।